जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी शिकायत बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 21 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 21 मार्च को आपका मैथ का एग्ज़ाम है, ठीक है। मैथ्स का आपका एग्ज़ाम जो है 21 मार्च को है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी आपके पास समथिंग में देखिए जनवरी के 31 डेज, फरवरी के आपके 28 डेज और मार्च के मैं 20 मान के चलता हूँ आपके पास हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समथिंग में आपके पास कितना है 79 डेज हैं, या मैं मान के चलता हूँ 70 डेज हैं। वो 9 डेज जो है थोड़ा बहुत किसी दिन संडे वगैरह पड़ गया, आपने आराम किया उस दिन, या फिर कोई त्यौहार वगैरह आ गया तो उस दिन आपने एंजॉय किया, तो इसके लिए मैंने मान के चलते वो 9 डेज माइनस कर दिया। अब आपके पास 70 डेज हैं। इस 70 डेज में आपको क्या करना है, आपको सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना है। जितने भी चैप्टर्स आपका उसके रिवीजन करने हैं आपको, और प्लस में आपको क्या करना है डीपीपी, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ सॉल्व करना है। अब ये डीपीपी क्या होता है? डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बहुत अच्छे ऐसे पेपर जिसमें बहुत अच्छे लेवल के क्या हों क्वेश्चंस हों, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्या हों क्वेश्चंस हों और उनको करिए सॉल्व। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करिए, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर आपको 95% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपकी 100% मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब आपको बता दूँ डीपीपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम पर जाना, वहाँ सर्च करना कान्हा जी स्टडी क्लासेस, ठीक है। कान्हा जी स्टडी क्लासेस सर्च करना आप, तो आपको 2 चैनल दिखाई देंगे। आपको जो फर्स्ट नंबर पे जो चैनल दिखाई देगा वो हमारा चैनल होगा। लोगो आप देख सकते हो नीचे, जैसा नीचे आपको लोगो दिख रहा है चैनल का, वैसे ही वहाँ पर भी लोगो होगा, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं डीपीपी वगैरह डालता रहता हूँ, पीवाईक्यू भी आगे चल के मैं डालता रहूँगा, ठीक है। और फिर उसी को मैं वीडियो में सॉल्व भी करवाऊँगा, ठीक है। तो इतना सब आप करने के लिए अगर तैयार हो तो आपको 95% प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है और खूब डट के मेहनत करनी है। अब आपके पास मैंने अभी बताया जैसे 70 डेज आप मान के चलिए आपके पास हैं। इसी 70 डेज में इतनी मेहनत कर दीजिए कि 95% प्लस मार्क्स लाने से कोई भी आपको ना रोक पाए। तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली वीडियो मिलने वाली है। सभी चैप्टर्स का मैं रिवीजन कराने वाला हूं, ठीक है। हर वीडियो में बताता हूं सभी चैप्टर का आपका रिवीजन होने वाला है, डीपीपी सॉल्व होने वाली, पीवाईक्यू सॉल्व होने वाला है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बात करते हैं कि ये एपी होती है। एपी सॉरी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? एपी बोलते हैं। अब एपी होता क्या है? जैसे कि मैंने एक सीरीज लिखी 2,4,6,8,10 डैश डैश डैश, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चीज़ नोट की कि 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो 4 हो जाता है, 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो 6 हो जाता है, 6 में मैं अगर 2 ऐड कर दूँ तो 8 हो जाता है, और 8 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो 10 हो जाता है। आपने देखा कि सेम नंबर का जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ये जो सीरीज मिल रही है उसे एपी नाम दिया गया। यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन जो डिफरेंस है वो कैसा है? सेम है। कैसा कॉमन डिफरेंस है अभी मैं बता देता हूँ। देखो, हाँ, सीरीज मैंने क्या लिखी थी 2,4,6,8,10 डैश डैश। मैंने जैसे कि यहाँ पे अभी डैश डैश ना करता हूँ, मैं 10 तक ही मान लेता हूँ सीरीज है। अब मैंने क्या किया, 10 में से ये 8 माइनस किया तो मुझे कितना मिला 2। 8 में से मैंने 6 माइनस किया तो कितना मिला 2। 6 में से 4 माइनस किया तो कितना मिला 2। 4 में से 2 माइनस किया तो कितना मिला 2। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो, सब में कैसा है? कॉमन डिफरेंस है, मतलब सेम डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? सेम। तो इस तरह से इस सीरीज को क्या कहा गया? एपी बोला गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा गया, जिसमें डिफरेंस जो होता है सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। इस सीरीज का जो एक सीरीज को लिखने का जो तरीका, एक जनरल तरीका है, वो क्या होगा? ए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? A+1 सॉरी A+R इस सीरीज को लिखने का तरीका क्या होगा? तो A+D, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, एक मिनट रुकना, हाँ, A प्लस, क्या कर रहा हूँ, A+2D, A+3D,
डैश डैश डैश। ये होता है इसका लिखने का, इसका जनरल जो होता है इसका फॉर्म होता है वो ये होता है सीरीज का, एपी सीरीज का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल। ठीक है, अब इसका मतलब बता दूं क्या होता है। देखो, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अभी चिंता मत कीजिए अगर आपको कम कम समझ में आ रहा है, हालांकि आना चाहिए आपको समझ में, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके होगे। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो ये आ जाएगा समझ, चिंता मत करिए। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने एन लिखा है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एन इक्वल क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, थोड़ा साफ लिख दूँ, टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 मैंने मान के चलिए ले लिया। ये इसको मैं हटा देता हूँ, तो मान के चलिए इसमें 4 टर्म है, तो एन कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। डिफरेंस जो आपको ये डी दिख रहा है, यही हमारा क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे इसे कैसे समझते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगी, चिंता मत करिए। ठीक है, तो आपको ये जो पीडीएफ फाइल दिख रही है, ये आपको पीडीएफ फाइल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो देखिए एपी का एक क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या लिखा है। फॉर द एपी, ये आपको एपी दी गई है। ठीक है, ये क्या है? आपको एपी दी गई है और डैश डैश करके काफ़ी दूरी तक जा रही है। इसमें मुझे ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया था हमें। एपी जो हमें दी गई है, एपी जो हमें दी गई है वो क्या दिया गया है? 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा माइनस के 1/2 कॉमा माइनस के 3/2 कॉमा डैश डैश डैश। ठीक है, चेक कर लूँ, यही है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा कि फर्स्ट टर्म बताइए, यानी ए बताइए। तो ए मेरा कितना होगा? 3/2। भाई फर्स्ट टर्म क्या है? 3/2 है, तो ए मेरा कितना होगा? 3/2। कॉमन डिफरेंस पूछा इन्होंने, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो डिफरेंस कॉमन डी, डिफरेंस जो है वो क्या होगा? तो डिफरेंस को निकालने का जो तरीका होता है वो होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस का A2। ठीक है, A2, ओहो सही बना दूँ, माइनस का A2। ठीक है, ये तरीका होता है कॉमन डिफरेंस को निकालने का। अब A2 और A1 क्या है? तो इसे बोलते हैं A1, इसे बोलते हैं A2। जैसे जैसे टर्म बढ़ता जाएगा उसे ही बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, यानी थर्ड टर्म, सॉरी इसे बोलेंगे A4 यानी फोर्थ टर्म, इसे बोलेंगे थर्ड टर्म, इसे सेकेंड टर्म, और ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? देखिए थोड़ा सा इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ साइज को, और देखो ध्यान से। तो A2 से A1 माइनस करना है। A2 कितना है? -1/2 है, और इससे मैं माइनस करूँगा 3/2 को। तो आप देख पा रहे हो कितना बच रहा है। इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता तो एक बार लिख सकते हैं, -1 माइनस के 3 हो गया, तो कितना बचा? -2/2। 2 से 2 क्रॉस हुआ, आंसर आया -1। इसका मतलब जो डी है वो कितना है? -1 है। ठीक है, डी कितना है आपका? -1 है। डी है आपका -1, और ए हमारा कितना था? ये था 3/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है। अभी आपको 100% समझ में आ जाए, चिंता मत करिए। अभी और भी क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। सबसे पहले तो हमें ये पता करना कि आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए क्या वो एपी में है, और अगर वो एपी में है तो हमें इसके नेक्स्ट के 2 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कोई सीरीज जो आपको दी गई है, कोई आपको लिस्ट जो दी गई है वो एपी में है या नहीं। तो इसके लिए ध्यान रखना आपका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। जो डिफरेंस के नंबर्स के बीच में है, जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। क्या पहला वाला सीरीज लिखते हैं, क्या है? 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। ठीक है,
डॉट 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 भी बोल सकते हैं, मेरी आदत है डैश डैश बोलने की, हालांकि वो गलत होता है, डॉट डॉट सही होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो डिफरेंस निकालते, डी इक्वल, मैंने फॉर्मूला बताया था A2 माइनस का A1 या फिर A3 माइनस का A2। ठीक है, ये 2 बना है। चलो चेक करते हैं, A2 कितना है, ये 10 माइनस का A1 यानी 4, तो 10 में से 4 का कितना बचा, 6 बचा। अब A3 कितना है, 16 और A2 कितना है, 10, तो 16 से 10 गया तब भी कितना बचा, 6 बचा। तो मैं ये चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, कॉमन है। इसका मतलब ये AP में है। ठीक है, ये AP में है। अब मुझे ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये AP में है। अब मैं इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन डाल के लिख लेते हैं। इसका जो A है वो कितना है भाई, 4 है। पहला टर्म कितना था, 4 था। सीरीज में यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये आपकी सीरीज है। ठीक है, A कितना है, 4 है, और D अभी निकाला जस्ट कितना है, 6 है। हमें इसके नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने हैं। अभी मेरे पास टोटल टर्म है कितने, तो ध्यान दो, ये हमारा A1 है यानी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म A2, हमें फिर A3 निकालना है, इसके बाद A4 हमारे पास है। निकालना क्या है, A5, और फिर निकालना है A6, यानी हमें फाइंड क्या क्या करना है, A5 फाइंड करना है और A6 फाइंड करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था, मैंने फॉर्मूला लिखा था AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये किस चीज़ का फॉर्मूला था समझो, ये हमें टर्म निकालने का फॉर्मूला था कि कोई अगर हमें टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला था। ठीक है, अब जैसे कि हमें फाइंड करना है A5, क्या फाइंड करना है, A5। जरा ध्यान दो, तो A के प्लेस पर मैंने A लिखा और N के प्लेस पर लिखा है 5, इसका मतलब मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो A लिखेंगे, A कितना था, 4 था, प्लस N के प्लेस पर कितना लिखने वाले हैं, 5, क्योंकि भाई फिफ्थ टर्म निकालना है, माइनस का 1 इंटू D कितना था, 6 था। तो 4 प्लस 5 में से बन जाए कितना बचेगा, 4, और इंटू में कितना, 6, तो 4 प्लस 6 4 जा होता है 24, तो 24, और 24 में 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 28, यानी कि A5 यानी फिफ्थ टर्म जो होगा वो कितना होगा, 28 होगा। मतलब कि यहाँ पर मैं आगे की अगर मैं लिखूँ तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म होने वाला है वो कितना होने वाला है, 28 होने वाला है, 28 होने वाला है। ठीक है, और अब चाहे तो हम निकाल सकते हैं आगे भी, कैसे निकाल सकते हैं, 28 में 6 ऐड कर दो, भाई सब में 6 ऐड हुआ है, देखो +6, पर इसमें भी +6 किया गया, इसमें भी +6 किया गया। ठीक है, इसमें भी +6 किया गया, तो इसमें भी कर दो। 28 में मैं अगर +6 कर दूं तो देखो ये 6 और 8 कितना हुआ, 14 का 4 1 कैरी 34 हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म होगा कितना होगा, 34 होगा। हालांकि हम लोग पहले भी +6 करके निकाल सकते थे, बट मैंने फॉर्मूले थ्रू इसलिए बताया ताकि आप कुछ सीखो कि फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकालते हैं। अब मान के चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अपने साइड से थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन को, और मैं कहूँ आपसे कि मैं क्या बोलूँ आपसे कि आप इसका 15th टर्म बताइए, 50वां टर्म बताइए, 15th टर्म यानी n इक्वल कितना, 15। तब तो हम +6 करके नहीं निकाल सकते थे, तब मुझे 100% इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो अगर हम A50 निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू कितनी थी, 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 50 है, माइनस का 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 4 प्लस 50 में से बन गया तो 49 इंटू में 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जैसे कि इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो 4 प्लस, देखो 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी, 6 4 जा 24 5 29। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना हो गया, ये हो गया 4 4 8 और ये 9 298। तो हमारा आंसर होगा A50 यानी 15th जो टर्म है वो 298 होगा। अब क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता था तो हमने आसानी से निकाल लिया, फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या हम +6 करते रहते, है ना। तो इसलिए इसका हम यूज कर सकते हैं ऐसे निकाल के। ठीक है, तो चलिए अब इसको नोट कर लो अच्छे से, जल्दी समझ गए होगे आई होप। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, नहीं आ रहा तो कमेंट वो ज़रूर बताना कि मुझे क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चिंता बिल्कुल मत करना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए एक और एपी ले लेते हैं। 1 -1 -3 -5। तो देखिए सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो डी बराबर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1। A2 क्या है, सेकेंड टर्म, माइनस का A1 यानी कि 1। तो -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। A3 माइनस का A2, तो माइनस का 3 है A3, और माइनस A2 कितना है, -1 है। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो ये तो फॉर्मूले में ही माइनस है क्योंकि ये था माइनस, और ये -1 ऑलरेडी दिया था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चाहे आप आगे सॉल्व करके देख ले सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, और देखो माइनस का 3 माइनस माइनस +1, तो -3 से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। मतलब ये भी AP में है, क्योंकि डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये भी क्या है, AP में है, ठीक है। अब जब ये भी AP में है तो अब हमें फाइंड करना है इसका क्या, इसका नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने हैं। 1 2 3 4 टर्म हमें ऑलरेडी दिया नहीं, हमें A5 और A6 फाइंड करना है, ठीक है। और जिसके लिए हमें पता है A कितना है, हमारा 1 है, और D कितना है, -2 है। चाहो तो फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो ऐड कर दो -2। देखिए -5 में -2 ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा, -7 में 2 ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा। पर एक बार हम फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल के देखते हैं क्या सच में यही आंसर आ रहा है। तो मैं A6 निकालने वाला हूँ। तो A6 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, A + n-1 × D। तो A के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 1, प्लस n के प्लेस पर लिखेंगे 6 -1 × D के प्लेस पर कितना लिखेंगे, -2। तो यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 1 + 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5, और 5 × -2, ठीक है। तो 5 2 जा होता है 10, और 1 -10 हो जाएगा, ठीक है। और तो 10 में से बन जाएगा तो 9 बचेगा, वो भी माइनस का। तो देखिए आंसर आ गया -9। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है जिसमें मुझे A और D पहले से गिवन है, ठीक है। तो भैया सॉल्यूशन डाल के कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए हम इसे फिर से 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 मेथड से। कौन कौन सा, एक तो नॉर्मल सा मेथड है भाई, प्लस करते चले जाओ, ठीक है। एंड सेकंड मेथड है फॉर्मूले के थ्रू। तो हम लोग समझदारी दिखाएंगे, प्लस करेंगे। देखिए पहला टर्म तो 10 ही होगा। अब D का मतलब ही होता है कि भाई इसमें 10 ऐड करो, तो 10 में 10 ऐड किया तो 20 हो गया, 20 में 10 ऐड किया 30 हो गया, 30 में 10 ऐड किया तो 40 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो भैया। कैसे करोगे, ठीक है। पहला टर्म दिया है 4, अब 4 में मुझे क्या करना है, 3 ऐड, -3 ऐड करना है। -3 ऐड करने मतलब -3 करना है, मतलब 4 में 3 घटाना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। 1 में -3 करेंगे, 1 में -3 करेंगे तो -2 बचेगा, ठीक है। अब -2 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, -5, ठीक है। और हमारी ये 4 टर्म फाइंड हो गए। आप चाहो तो फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखना है, और यहाँ पे बोला है AP, इसका मतलब यहाँ पे 100% AP, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्यूशन डाल के। ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT बुक के हैं, तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना बुक से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है 1/3, 5/3, इसके बाद 9/3, फिर 13/3 डैश डैश डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो खैर लिख लिया, अब हम A लिखेंगे। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3 है। D के निकालने का तरीका मैंने बताया था, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। 5/3 माइनस के 1/3, भाई जब नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम उसको एक बार लिख लेंगे। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यानी 4/3 इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस। लीजिए आपका आंसर आ गया।
4/3 और 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं इसको रेज करके दूसरा वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला, इसमें दिया 0.6, फिर दिया 1.7, 2.8 और 3.9 डैश डैश डैश। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे a बराबर कितना है आपका 0.6 होगा। a तो भाई आपका 0.6 हो गया फिक्स। अब d निकालने की बारी। d कैसे निकालेंगे भाई, 1.7 से माइनस करेंगे 0.6 को। ठीक है, 1.7 से माइनस करेंगे 0.6 को, तो 1.7 ये रहा आपका, और इससे हमें 0.6 माइनस करना है। तो देखिए 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1.1 आपका आंसर आ गया 1.1, यानी कि जो डिफरेंस है वो 1.1 है और a आपका कितना है 0.6 है। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन ये करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भैया। ये भी क्या सिंपल सा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन से जो क्वेश्चन में दिए गए वो एपी है। इसमें देखो ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए थे एनसीईआरटी में, मैंने इसमें से केवल 3 उठाए, बाकी आप कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इन्होंने कहा पहले तो ये चेक करो कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 2,5/2, 5/2, फिर दिया 3,7/2 डैश 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 डॉट 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 मतलब। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है। पहली बात हमें अभी पता नहीं करना, पहले हमें ये फाइंड करना क्या ये एपी में है, तो हमें डी फाइंड करना होगा। तो हम पहले 5/2 से 2 माइनस करेंगे। ठीक, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अपॉन में 1 मार के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 5 माइनस का 2 2 जा 4, पूरे का अपॉन में 2 हो गया। 5 में 4 गया तो 1 बचा तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो पहला जो हमें डिफरेंस मिला वो 1/2 मिला। अब सेकंड वाला करते हैं मन, तो 3 माइनस के 5/2। ठीक है, देखिए ये आपका थर्ड टर्म से मैं सेकंड टर्म माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 5/2, 6 में से 5 के 1 यानी 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हो आप डिफरेंस सेम, इसका मतलब ये एपी में है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर इज कॉमन डिफरेंस CF इज सेम सो कॉमन डिफरेंस है ना, आर होगा, सॉरी यहाँ पे आर, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस हमने निकाले ना, तो आर सेम, सो इट इज इन एपी। ठीक है, इन एपी, तो ये क्या है एपी में है आपका। ठीक है, ये आपकी बात हो गई, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए क्या ये एपी में है। अब जब एपी में है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 क्या करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे निकालेंगे भाई, मैंने आपको बताया तो जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते चले जाइए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 7/2 दिया था, 7/2 लास्ट टर्म कितना है 7/2, इसमें 1/2 ऐड कर दो तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 8/2, और क्रॉस करेंगे तो 4, यानी कि अगला जो टर्म होगा वो 4 होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे भैया, इसको मैं रेज कर देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे 4 में 1/2 ऐड करेंगे, तो 4 2 जाइए 8 हो गया, 8 प्लस 1/2 यानी कि 9/2, तो अगला जो टर्म होगा वो कितना होगा 9/2 होगा। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ बच्चा जी, इसको मैंने कर दिया 9/2 में फिर से मुझे ऐड करना है 1/2, तो 9 और 1 10 होगा, 10/2 कट गया तो आंसर आया 5, यानी कॉमा लगा के 5। तो इस तरह से आपका ये सीरीज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। देखिए मैं जल्दी से जल्दी इरेज करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है स्टोरेज की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला। तो यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे दिया -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डैश डैश डैश। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा, तो डी निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो -3.2 से माइनस करेंगे -1.2 को। ठीक है, तो देखिए -3.2 माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1.2, तो देखिए यहाँ पे हाँ यहाँ क्या हो जाए 2 से 2 गया 0 और 3 से 1 गया तो 2, वो भी किसका माइनस का, यानी माइनस का 2 आ गया आंसर। डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं -2, क्या बोल सकते हैं भैया -2। ठीक है,
अब हमें ये वाला चेक करना हो, थर्ड टर्म से हमें सेकंड टर्म माइनस करके देखते हैं क्या इसमें भी हमें 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चेक करते, तो माइनस के 5.2 से माइनस करेंगे माइनस के 3.2 को, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 से 2 गया 0, 5 से 3 गया 2, और यहाँ पर ये, इसका मतलब ये भी माइनस का 2 है। जब इधर भी माइनस का 2 मिला मतलब इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम वही बात लिखेंगे। तो ये एपी में है जब कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हम निकाल लेते इसके नेक्स्ट 3 टर्म। तो कैसे निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म, इसको मैं कर रहा हूं इरेज, और देखिए कैसे निकालते हैं नेक्स्ट 3 टर्म। तरीका बहुत बिंदास है। माइनस के 7/2 लिखा है, इसमें प्लस कर दो माइनस का 2, तो देखिए भैया कितना हो जाएगा, माइनस का 7.2 माइनस का 2, आंसर आएगा माइनस के 9.2। अगला क्वेश्चन में जो होगा आंसर कितना होगा, माइनस के 9.2 होने वाला है, माइनस के 9.2। अब माइनस के 9.2 में ऐड कर दो माइनस का 2, तो माइनस के 9.2 माइनस का 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 11.2, फिर माइनस के 11.2 में 2 ऐड कर दो तो माइनस का 13.2 हो जाएगा। तो माइनस का 11.2 माइनस का 13.2 इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? अगर आ गई हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ कि कितना लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। 1 मिनट रुकना, चलिए कोई नहीं, थोड़ा और क्वेश्चन करवा लेता हूँ, फिर देखते हैं कितना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, 0.2 0.22 0.2222 0.22 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यार इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, मतलब ये एपी में नहीं है, फिर भी आप चेक करके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे, अब हम लोग नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। नए टॉपिक पे बात करने वाले nth टर्म ऑफ एन एपी। हालांकि यहाँ पर भी फॉर्मूला जो मैंने पीछे बताया लगाया था वो इस यहाँ पर भी लगेगा। ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग निकालते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं वो आप ऑलरेडी पीछे सीख चुके हैं। तो अब जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, और ये आपको एपी दी गई है, ये आपको एपी दी गई है और हमें 10th टर्म फाइंड करना है। बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ये भी लिख लेते हैं। तो एपी हमें क्या दी गई थी, 2, 7, 12, ठीक है, और डैश डैश डैश। हमें इसका 10th टर्म फाइंड करना है, यानी n इक्वल 10, मतलब कि जो 10th नंबर पे जो टर्म आएगा हमें वो फाइंड करना है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ए हमें कितना दिया है, इसमें 2 दे दो, देखो दिया गया है। डी की बात करें तो कैसे निकालेंगे, 7 से 2 माइनस करो कितना बचता है, 5 बचता है, यानी डी कितना आ गया, 5। अब बस आराम से बढ़िया तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सारी वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ए 10 की वैल्यू निकालने वाले हैं। ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन की वैल्यू 10 है, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 इंटू 5 हो गया, और 9 5 जा होता है 45, प्लस 2 करेंगे तो आंसर आ जाता है 47। तो आपका जो 10th टर्म है वो कितना है, 47 है, इसका आंसर आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए कॉपी में, हम इसको रेज करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते, तो इसका आंसर कितना था भैया, 47 आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ टर्म ऑफ एपी 21, 18 एंड 15 इज माइनस का 81, ऑल्सो यानी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि जो आपको एपी दी गई है क्या इसमें कहीं पर भी माइनस का 81 आएगा, और फिर इन्होंने पूछा क्या ये टर्म कभी भी 0 होगा। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे, तो एक एक करके निकालते हैं। एक्चुअली इन्होंने पूछा है कि किस टर्म पे माइनस का 81 होगा। क्वेश्चन पूछा इन्होंने किस टर्म पे ये जो एपी है उसका वैल्यू जो आएगा किस टर्म पे माइनस का 81 आएगा, क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू इन्होंने दी है माइनस का 81। देखो जब ये कहे ना कि कौन सा टर्म ये होगा कौन सा टर्म वो होगा, तो समझ लेना ए एन की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 81।
ए की वैल्यू कितनी है 21 है। ए की देखो सीरीज में लिख देता हूँ बड़ा बड़ा 21 18 15 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 21 है प्लस एन इन्होंने पूछा है हमसे, तो इसलिए हम एन के प्लेस पर कुछ नहीं लिखेंगे। और डी देखो यहाँ 18 से अगर हम 21 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब है, और वो जो 3 बचेगा वो माइनस का बचेगा। देखो 18 से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो माइनस का 3 है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3। अब हम इसको आराम से प्यार से सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, अरे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले भाई ये 21 जो इसको इधर साइड ले जाएंगे तो माइनस का 81 और माइनस का 21 हो गया, एन माइनस का 1 और ये माइनस का 3। तो 1 और 1 हो गया 2 और 8 और 2 हो गया कितना 10। तो माइनस का 102 और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, इक्वल बचा एन माइनस का 1। अब यहाँ इसको डिवाइड कराते क्या ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 माइनस का 34, नहीं माइनस का माइनस भी कट गया ना, ये 34 बचा और एन माइनस का 1, ये 1 इधर आएगा तो 34 प्लस का 1 इक्वल में एन, यानी एन की वैल्यू आ गई 35, यानी कि 35 ऐसा टर्म होगा जहाँ पर इस ए बी की वैल्यू माइनस का 81 होगा। मान के चलो अगर एन की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन वगैरह में या कुछ डेसिमल वगैरह में आती तब हम ये कह देते ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा जो एन होगा यानी कोई टर्म होगा वो हमेशा पूरा इंटीजर होता है। ठीक है, ना तो वो डेसिमल में हो सकता है ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पूरा में इंटीजर मिला इसका मतलब ये आंसर सही है। यहाँ पर माइनस का 81 जो होगा वो 35 टर्म पर होगा। ठीक है, इन्होंने पूछा था कि क्या 81 माइनस का 81 है, तो हाँ माइनस का 81 इस एपी का एक पार्ट है और 35 टर्म पर वो आता है। अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्या इस टर्म में जीरो भी आएगा, अगर आएगा तो हमें रीजन दीजिए। तो रीजन के तौर पे आपने इतना बड़ा जो सॉल्यूशन दोगे वही तो आपका रीजन होगा, बस हमें वो रीजन लिख देना है। इन्होंने पूछा ए एन की वैल्यू कभी जीरो होगी, तो हम चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो जीरो इक्वल लिखते हैं, ए की वैल्यू थी आपके 21। ठीक है, ए की वैल्यू थी 21 और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू थी माइनस का 3। कितनी थी माइनस का 3। ये 21 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 21 बन जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस का 1 इंटू में माइनस का 3। ये जो 3 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में आ गया भैया 3 और इक्वल बचा एन माइनस का 1। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होगे कि भाई ये तो डिवाइड हो जा रहा है अच्छे से, 3 7 21, तो इसकी वजह से 7 बचा और ये प्लस 1 इधर आया और एन की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब है भैया कि एट्थ टर्म पे ये एपी की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, यानी एपी का जो टर्म है एट्थ टर्म वो कितना होगा जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जीरो भी पॉसिबल है, और कितने टर्म पर एट्थ टर्म पर। ठीक है, तो लीजिए आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। अगले बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं भाई। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ऐसी एपी फाइंड करनी है जिसका थर्ड टर्म जो है वो 5 है और सेवंथ टर्म क्या है 9 है। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन डाल लेते हैं बढ़िया तरीके से। समझिए थर्ड टर्म का मतलब होता है A3 और A3 की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है। ठीक है, इसी तरह से सेवंथ टर्म का मतलब A7 और A7 की वैल्यू कितनी दी है 9 दी है। चलिए एक नॉर्मल सा अगर हम फॉर्मूले की बात करें, हम लेट कर लेते हैं पहले, तो लेट कर लेते, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस आर D। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, आप मैंने बोल दिया, आप लिख लेना। कॉमन डिफरेंस इज D कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म A है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है क्या होता है an इक्वल A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। A3 हमें पता दिया था, इन्होंने कितना दिया था, A3 दिया था हमें 5 दिया था, मैं एक बार चेक कर लूँ, 5 दिया था A3। देखो ध्यान से A3 इक्वल 5 दिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो थर्ड टर्म है वो 5 है और जो कौन सा टर्म है थर्ड टर्म, तो n की वैल्यू 3 है और an की वैल्यू कितनी है 5। तो a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है,
एन की वैल्यू है 3 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता नहीं। तो 5 इक्वल ए प्लस 3 में से बन गया 2 तो नहीं 2d आया, यानी ए प्लस 2d आया, इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसी तरह से अगला वाला था 7 इक्वल 7 ही था नहीं 9 था, 9 इक्वल ए प्लस एन 9 माइनस 7 माइनस सेवन्थ टर्म था ना, सेवन्थ टर्म था, 7 माइनस का 1 इंटू डी। देखिए सेवन्थ टर्म था यानी कि एन की वैल्यू 7 थी और ए एन की वैल्यू 9 थी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू 9 है और एन की वैल्यू 7 है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एन 9 इक्वल ए प्लस 7 में से बन गया 6 डी आया और इक्वेशन नंबर इसे मैंने सेकंड बोल दिया। अब आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है भाई, सीखा है कि नहीं सीखा है? जरूर से सीखा है आपने। चैप्टर नंबर 3 लीनियर पीरियड इक्वेशन में आपने सॉल्व करना इस तरह की इक्वेशंस को सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ए प्लस 2d इक्वल दिया है आपको 5, ए प्लस 6d इक्वल दिया है आपको 9। तो भाई जल्दी से हम क्या करेंगे, जब सेम हमें दिखाई दे रहा है एक टर्म तो हम माइनस कर देंगे और इसको क्रॉस कर दिया और 2 में 6 गया तो माइनस का 4d बचा और इधर बचा माइनस का 4। माइनस से माइनस क्रॉस, 4 से 4 क्रॉस, d की वैल्यू आ गई 1। d की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1 आ गई। देख लीजिए ध्यान से, d की वैल्यू आ गई 1। अब मैं ए की वैल्यू फाइंड करनी, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे डी की वैल्यू और हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें जैसे फर्स्ट जो आपको दिया गया था एपी वो क्या दिया था, 5 इक्वल ए प्लस 2d। तो 5 इक्वल ए प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 2 बन गया, 2 यानी 2 बचेगा। तो ये 2 इधर आएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस का 2 इक्वल में 3। तो बस इतना ही हमें करना था। हमें क्या करना था, हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता करना था, शायद यही करना था। एक बार चेक कर लूँ, हमें ए पी फाइंड करनी थी, ठीक है। डिटरमाइन द ए पी, मतलब ए पी फाइंड करना था। जब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया और डिफरेंस पता चल गया कितना था आपका 1 था, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। क्या होगा ए पी निकाल सकते हैं। पहला टर्म तो 3 होगा, फिर 3 में 1 जोड़ो तो कितना हुआ 4, 4 में 1 जोड़ो तो 5, 5 में 1 जोड़ो तो 6, 6 में 1 जोड़ो तो 7। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रेज करके अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मैंने सभी टाइप से एक एक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस को करना है तो आप बुक को ओपन कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोला, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। इन्होंने पूछा कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो पहले हमें एपी बनानी होगी। पहला अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं जो 3 से डिविजिबल हो तो वो होता है 12, ठीक है। क्योंकि आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर होता है वो तो 10 होता है। अब 10 तो 3 से डिविजिबल होता नहीं है, ना ही 11 होता, तो 12 ही पहला ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की, तो वो 99 होता है और 99 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो चलिए, तो हमें एक यहाँ पे चीज़ मिल गई क्या, कि पहला नंबर तो 12 होगा, 12 में 3 ऐड करें तो 15 होगा और लास्ट का जो टर्म है वो कितना है 99 है। हमें इसमें पता करना है हाउ मैनी, मतलब कितने टर्म हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। देखो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, डैश डैश चलता रहेगा। ये कौन सा टर्म, अगर ये पता चल जाए तो हमें पता चल गया कि सीपी में कितने टर्म है और उतने ही इसका आंसर होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस 99 पे फोकस करना है। अब ये 99 क्या, तो ये हमारा ए एन है। ये क्या है, हमारा ए एन की वैल्यू है 99। हमें इसके एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला तो होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू टी। ए एन की वैल्यू तो 99 है, ए की वैल्यू थी 12 प्लस एन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है और डी की वैल्यू है 3। भाई डिफरेंस जो है वो कितने का है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 का डिफरेंस है। 12 में 3 जोड़ो तो 15 हो जाता है। इस तरह से डिफरेंस कितने का, 3 का है। 99 में सबसे पहले हम 12 माइनस करेंगे और n माइनस का 1 इंटू में 3 बचेगा। 9 से 2 गया 7 और 9 से 1 गया 8, 87 इस 3 का डिवाइड करवाएंगे और बचेगा n माइनस का 1। तो देखिए भाई ध्यान से कैसे इसको करते हैं। 3 से इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और इस 1 को इधर प्लस कर देंगे, इक्वल बचेगा n, यानी कि n की वैल्यू आ गई 30।
एन की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। इसका मतलब इसमें टोटल जो है 30 टर्म होते हैं। टोटल कितने टर्म्स होते हैं, 30 टर्म्स होते हैं। यानी कितने नंबर्स होते हैं, 30 नंबर्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, और वो कितने डिजिट के होते हैं, 2 डिजिट के होते हैं। कितने डिजिट के होते हैं, 2 डिजिट के। लीजिए आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई। इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने कहा है भाई क्वेश्चन में कि हाउ फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओके, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि किसी एपी का लास्ट से 11th टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है, और टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब पीछे से चलना है। मान के चलिए एक एपी है तो यहाँ से स्टार्ट करना है और 11th टर्म पे पहुंचना है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको जो एपी दी गई है वो क्या दिया गया है, 10, 7, 4 डैश 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 माइनस का 62। हमें इस माइनस के 62 से पीछे से आगे चलना है। 11वें टर्म पे क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। 11th टर्म पे क्या आएगा हमें ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना कैसे करने वाले हैं। अगर हम देखें तो 10 और 7 के बीच कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है। कितने का है, अगर मैं 7 से 10 को माइनस करूं तो माइनस का 3 बचता, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना, माइनस का 3 है। ध्यान से सुनना, कितना है भाई, माइनस का 3 है। ओके, ये जो टर्म है इसके थोड़ा सा ऐसे समझो, कैसे मैं आपको बताऊं। देखिए मान के चलिए ये पूरी एपी ना होता, केवल इतना एपी होता, ठीक है, और हमें 4 से सेकेंड टर्म फाइंड करना होता है, यानी 7 को फाइंड करना होता है। और हमें ये पता था कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 3 है। क्या पता था, इसका कॉमन डिफरेंस माइनस का 3 है। क्योंकि अब हम पीछे से चल रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो अब उल्टा हो जाएगा। अब जो माइनस का 3 था वो 3 बन जाएगा, और पीछे से चलने की वजह से हम फर्स्ट टर्म को 4 लेंगे और डी को हम 3 लेंगे, और हम आसानी से 7 टर्म फाइंड कर सकते थे। कैसे, 4 में हम 3 ऐड करते तो 7 आ जाता। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से सुनना। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन करना हो तो, और आपको कॉमन डिफरेंस पता है, आप क्या करना, जो भी लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म को ए मान लो, ए ऐड कर लो, तो कितना हो गया, माइनस का 62। और कॉमन डिफरेंस जो भी हो उसका साइन चेंज कर दो। अगर माइनस का 3 है तो 3 बना दो, और 3 दिया है आपको तो माइनस का 3 बना दो। तो हमें, क्योंकि यहाँ पर डी जो है वो माइनस का 3 था तो हमने उसको बना दिया क्या, 3। अब हम 11th टर्म फाइंड करना, नहीं A11 फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म हमने किसको मानेंगे, माइनस की 62 को मानेंगे, प्लस n कितना है 11 माइनस का 1, और d के हम प्लेस पर लेंगे 3। तो माइनस का 62 प्लस 11 से बन गया 10 बचा, 10 इंटू 3 हो गया। तो माइनस का 62 प्लस 10 3 से 30 तो 30 हो गया, और 62 से 30 माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, वो भी माइनस का। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। बात समझ में आई आपको, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 9 तक ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं, फिर आगे के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी मुझे पता है, ठीक है। चलिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें 31st टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म और 16th टर्म आपको दिया है। देखा जाए तो ये सेम क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इस वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक मैंने कराया था क्वेश्चन इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। आप क्या करना है, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको एपी पता चल जाएगी। फिर आप एपी से आसानी से 31st बोले चाहे कोई भी टर्म बोले आप फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए HW में है। अगर नहीं आता है तो आप बोलना, हम आपको बता देंगे, चिंता मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। नहीं, जल्दी जाओ। कितने बजे जाएगा? 4 बजे। तो अब तो 1.5 घंटा है यार। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते। इसमें भी बोला 3rd टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी 4 एंड माइनस का 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। उस टर्म को फाइंड करिए जिसमें जो टर्म है वो 0 हो।
तो इसको मैं बता देता हूँ, ये हालांकि ये भी सेम 7 जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है, हम इसको बता देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से समझे जाएंगे तो आप 7 वाला भी कर लोगे, ठीक है। देखिए थर्ड टर्म है और नाइन्थ टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा कितना है 4 और नाइन्थ टर्म है माइनस का 8, मतलब A3 आपका 4 है और A9 आपका कितना है माइनस का 8 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, A3 देखो फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल A प्लस N माइनस का 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A3 की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने, 4 दी थी, तो 4 इक्वल ए तो हमें पता ही नहीं तो हमने ए ही लेट कर लिया, एन की वैल्यू भाई 3 है माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 इक्वल ए प्लस 2D हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से A9 भी निकाल सकते हैं, कितना था माइनस का 8 था, तो माइनस का 8 इक्वल ए प्लस 9 माइनस का 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 8D, कितना आ गया ए प्लस 8D। ये लीजिए आपके दो इक्वेशन बन गए। अब बस इनको हमें सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं भाई सॉल्व, यहीं कर लेता हूँ मैं सॉल्व इसको थोड़ा साइड में रख के। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, तो a प्लस 2D इक्वल 4, a प्लस 8D इक्वल माइनस 8। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, कट जाएगा, और ध्यान दीजिए तो ये माइनस होगा, तो माइनस 2D से माइनस का 8 गया तो माइनस का 6D बचा, और 4 से माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 4 12, 8 और 4 12 हो गया, तो D की वैल्यू आ गई 12 अपॉन माइनस का 6, कट जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 2। तो D की वैल्यू आ गई भाई माइनस का 2, D की वैल्यू आ गई माइनस का 2। A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस वाले में रख लेते हूँ वैल्यू को, तो A प्लस, देखो प्लस नहीं होगा क्योंकि D माइनस का है, तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 इक्वल में 4, इस तरह से A की वैल्यू आ गई 8, A की वैल्यू आ गई 8 और D की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका वो टर्म फाइंड करना है जो जीरो, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ भाई, ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ भाई, काफ़ी गंदा हो गया है। इन्होंने बोला है वो टर्म फाइंड करो जो जीरो हो, मान लेते हैं an बराबर 0 है, तो 0 इक्वल a की वैल्यू तो आपकी कितनी थी, तो a की वैल्यू थी आपकी 8 प्लस n की वैल्यू n तो हमें पता ही नहीं है माइनस का 1, और d की वैल्यू थी माइनस का 2, तो 0 इक्वल एक काम करता है 8 को ट्रांसफर कर लेते तो माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2। तो भाई अब 2 से डिवाइड करा देते माइनस के 2 से, ठीक है, तो माइनस का ये इधर मैं रख देता हूँ, तो माइनस का 8 डिवाइड बाई माइनस का 2 इक्वल में n माइनस का 1, 2 2 जा 4 और माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, तो n बराबर आ गया 4 प्लस 1, यानी कि n वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5, यानी फिफ्थ टर्म ऐसा होगा जो 0 होगा। लीजिए आपके इसका भी आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, ठीक है। अब आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया गया, 7th टर्म जो है AP का वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, इन्होंने कहा कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो इसमें भी हमें एक क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। इन्होंने कहा 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 17th टर्म होगा कितना, तो अगर मैं बात करूँ 17 टर्म की तो A प्लस 16D होगा। अब तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा भाई कि कैसा 16D होगा, 17 से 1 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। इसी तरह से 10th टर्म जो होगा वो कितना होगा, तो A प्लस 9D होगा। इन्होंने कहा भाई कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो कितना है 7 है। भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का, 7 का है, यानी कि A प्लस 16D से अगर मैं A प्लस 9D माइनस कर दूँ तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो A प्लस 16D माइनस का A माइनस का 9D इक्वल में 7। यहाँ से अगर मैं बात करूँ
तो ए से ए क्रॉस हो गया, और 16 से अगर 9 माइनस करूँगा तो 7d बचेगा, इक्वल में कितना आएगा 7, 7 से 7 भी क्रॉस हो गया, यानी डी की वैल्यू आ गई 1। लीजिए आपका आंसर सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक के वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी आप क्या करना है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो है एनसीईआरटी बुक के और प्लस एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व करना बहुत अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।